मुजरेवाला के गांव 102 ईबी में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया। बाप बना कातिल अपनी ही औलाद का। 5 माह के मासूम जैन को उसके अपने बाप ने अपने घर के साथ मौजूद गंदे पानी के तालाब में उठाकर फेंक दिया। कत्ल की असल वजूहात क्या थी और उस रात ऐसा क्या हुआ था, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरेवाला का ये चक है 102 ईबी और यहाँ पर 25 अगस्त को ये वाक़या पेश आता है। सफदर जिस शख्स का नाम है, अपने बेटे को जो कि जिसकी उम्र थी 5 से 6 माह, उसको अपने हाथों से मौत के घाट उतारता है। एक बाप इस तरह की सफाकी कैसे कर सकता है, किस तरह से इतना जालिम बन सकता है कि अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मौत के घाट उतारे। क्या हकीकत थी, क्या वाक़या हुआ था? सफदर की जो बीवी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताओ कि मुझे उस दिन क्या वाक़या हुआ था? कोई लड़ाई हुई थी आपकी? कोई लड़ाई नहीं सी हुई। अच्छा, बस रोटी खाधी, आके दुੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। वो भी आपने दिए? ਹਾਂਜੀ, करता क्या है वो? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮੁਦੱਸਰ ਜੱਟ ਨਾਲ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। आप अपने वालिद के घर पे ही रहती हो? हाँ कितने जी। अरसे से? उसके घर नहीं रहती? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा, ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਬੂ ਹੁਣੀ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ, अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। काम से वापस आया रात के 10 बजे। हाँ उसके जी। बाद आकर लड़ा है, बच्चे से मिला है, यहीं घर में सोया था? कहाँ सोया था? ਫਾਰਮ कैसे 'ਚ उसने उसको ਫਾਰਮ 'ਚ बच्चे को मारा है? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ। हम्म। ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਟੁਰਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਰਿੜਨ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦਾ। 25 अगस्त की दरमियानी शब तकरीबन 2:15 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है ज़रिया 15 कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5-6 माह है वो मिल नहीं रहा है। तो वकूए की इतला पाकर तफ्तीशी ऑफिसर हसन सज्जाद, जो कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर फ़ौरन मौके पर 102 चक में पहुँचे, तो उन्हें अहले इलाका ने बतलाया कि 5-6 माह का बच्चा जिसका नाम जैन है वो मिल नहीं रहा है। उन्होंने मौके पर इन्फॉर्मेशन गैदर की तो मालूम हुआ कि उसके वालिद जिसका नाम सफदर था, उसने अपनी बीवी रिहाना बीबी के साथ घरेलू तलक कलामी के नतीजे में अपने लख्त जिगर जैन जिसकी उम्र 5-6 माह थी उसको उठाकर घर के करीबी ही एक जो तालाब था उसमें फेंक दिया था। तो बच्चे की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने एक मुकामी शख्स की मौजूदगी में उस तालाब में सर्च किया तो जैन को रिकवर कर लिया गया, लेकिन जैन खुद किया गया या वो सफदर ने बताया था? उसने खुद जगह की निशानदही की थी? उस वक्त वो शामिल था, उस वक्त मौजूद था सफदर खुद भी? सफदर के बारे में जब बाद में तफ्तीश अमल में लाई गई तो सफदर ने यह बयान दिया कि मैंने अपने तौर पर कोशिश की थी कि मैं उसको फेंकने के बाद दोबारा उसे बाद में रिकवर कर लूँ, तो मुझे बच्चा रात के अंधेरे की वजह से मिल नहीं सका था, तो मैं वहाँ से जहाँ पे मैं मुलाजमत करता हूँ वहाँ चला गया था, मतलब घर से गायब हो गया था। 6 माह की जैन के नाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। इनके घर में ही बच्चा मौजूद था।
और इनकी बेटी भी यहीं पर थी और जो दामाद था वो कुछ दिन से इनके घर पर ही रह रहा था। उस रात क्या ऐसा वाक़या हुआ और इनको कैसे खबर ना हुई कि वो बच्चे को उठाकर ले भी गया। चाचा जी थोड़ा बताओगे इस हवाले से कि जब वो रात को आया है या इस तरह की हरकत कर रहा था बच्चे के साथ, जो भी उसने किया है, आपको नहीं पता लगा? आप लोग घर पर मौजूद नहीं थे? नहीं जी, बच्चे को जे सानू पता लग जाता तो असीं ये काम ही नहीं सी होण देना जी। नाज़रीन, घर में मौजूद हैं, वही सीन है जहां उस रात तमाम घर वाले सो रहे थे और उस रात उस शख्स ने, सफदर ने, अपने बेटे को उठाया और यहाँ से उठाकर करीब ही पानी का तालाब सा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी बारिश का इकट्ठा है यहाँ पर, यहाँ आकर उस मासूम सी जान को वो फेंक देता है। उस रात ऐसा क्या वाक़या हुआ जानने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप मुझे बताओगे, आप यहीं पर थे, घर में थे, आप सो रहे घर थे? में थे। हाँ जी। क्या हुआ था रात को? आपको कोई आवाज़ नहीं आई? उस बच्चे नहीं की जी। कोई आवाज़ नहीं आई? कोई कोई पता नहीं नहीं। चला कि क्या हुआ है? हाँ जी, आवाज़ 11 बजे का टाइम था, पौने 3 बजे कढ़िया मैं विचों जी। आपने हाँ निकाला जी, था? मैं किसके निकाला। अंदर फेंक हाँ दिया था? जी। कितना गहरा है पानी ये? ये इतना हैगा। अच्छा, हाँ जी। काफ़ी गहरा गड़ा है ये। हाँ जी, सेंटर चो निकाल गया। उस वक्त क्या हालत थी बच्चे की? बिल्कुल कोई सांस नहीं था? नहीं जी, कोई हालत नहीं थी? नहीं जी, पानी भर टेढ़ा गया था प्या उसके था। अंदर? हाँ जी, मुंह च वड़ गया था पानी। सफदर जी। शादी कब हुई थी आप? 4 साल हो गए। बच्चे को क्यों फेंका? मेरे ते कर्जा चढ़ गया सर जी, 1.5 साल तो 2 ਲੱਖ पौने 2 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਲਣ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਮਣ ਦਾਣੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਿਆ ਸਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ किसको समझा रहे? बीवी आप दी ते समझ जा नहीं समझी। कितने अरसे से आपका झगड़ा चल रहा है? तकरीबन 5-6 महीने हुए ने, कदों ज़्यादा कर्जा चढ़न लगा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, जो वो शख्स सफदर इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बीवी के ऊपर, वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर कर्ज़ इतना चढ़ चुका था उसकी बीवी की वजह से कि उसके बस में कुछ नहीं था कि वो क्या करे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसमें क्या हकीकत है, क्योंकि वो बचने के लिए कोई ना कोई बात तो करेगा, लेकिन वो किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक मासूम की जान ले ले इंसान गुस्से में आकर, तैश में आकर। जी साहब जी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं होया। आए हैं ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੈਠਾ ਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪੈਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਈਂ, थोड़ा जा काम हैगा फार्म दे विच आपां वो करना है। इस तरह की बात जो वो कह रहा है कि कर्जा बहुत था और आप लोगों ये को इल्ज़ाम ला आकर रहा सारे जी साढ़े पैसे ते। जितने वो कमाता था, हाँ जी। आपकी जो बेटी है वो यहीं आकर लगा देती थी, यहीं आकर खर्च कर देती थी। कोई ऐसी बात थी इसमें? नहीं जी, कोई नहीं, बिल्कुल साढ़े ते इल्ज़ाम झूठा ला रहा है जी। वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਨੋਮਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਕਰਾਂ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਆ। सही। हाँ जी। अच्छा, इंतहाई गरीब लोग हैं और गुर्बत का आलम ये देखें कि घर की 4 दीवारी भी नहीं है, कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं, और इसी सहन में सो रहे थे। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਜ਼ੀ ਲਿਆਣੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਆਣਾ 100 ਦੇਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਣਾ 200 ਦੇਤਾ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, कोई दुकानदार का कर्जा था? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ कोई कर्जा नहीं? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਆਬੂ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਫਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। तालाब जहाँ मासूम जैन को फेंका गया, भैया आप बताएंगे थोड़ा इस हवाले से। आपका घर साथ ही है? हमारा घर साथ ही है। रात को हम आए थे इधर, अच्छा। तकरीबन 11:30 बजे इन लोगों ने हमें बताया है कि ये वाक़या हुआ है, ठीक है ना। हम सब ने पहले तो इनको कॉल की, पहले उसको मजबूर करते रहे कि आप बता दें आपने बच्चा किधर किया है। सफदर था उस वक्त? सफदर उस घर वक्त में था, ही था? घर वो उधर से घर से वो मुदस्सर से लेके आए उनको। अच्छा। उससे पूछा कि जहाँ वो भाई, काम करता जहाँ है, वो काम करता है वो फार्म में, ये वारदात करके बच्चे को मार के फेंक के वहाँ भाग गया। वहाँ भाग गया। वहाँ से मुदस्सर साथ में लेकिन था। शक था घर वालों को? शक व घर वालों को यही था कि वो इसी काम ने कर ये सकता काम है। इसी ने किया है, ठीक है। उससे पूछताछ की, वो नहीं माना। फिर 15 पे कॉल की, फिर पुलिस आई, पुलिस ने फिर उसको लेके गई। पुलिस जब लेके गई थाने से, उसने उसे बताया भी हाँ मैंने ही मारा है। फिर जब इधर आए, इधर इस गड्ढे से उस बच्चे को निकाला, उस टाइम बच्चा ख़त्म था। सही। हाँ जी। वजह नहीं पता चली आपको कि उसका पहले भी कुछ झगड़ा होता था, यहीं रह रहा था सफदर? ये सफदर इधर नहीं रह रहा था। सफदर वो जो मुदस्सर जट है उसके जहाँ वो साथ, काम करता जहाँ है, वो काम करता है वहीं उसके साथ रहता था मजदूरी और करता यहाँ है। वो आता था? यहाँ वो आता था, क्यों ये उसका ससुराल का घर है, इधर भी रहता है, कभी उधर चला जाता है। जब उस रात वाक़या हुआ है, उस रात इसके बच्चे इधर ही थे, सफदर के। बाप कैसे ये सफाकी कर सकता है कि अपने बेटे को इस तरह से कत्ल करे, इस तरह से मारे, गड्ढे में फेंक दे? कैसे कर सकता है? क्या लगता है आपको? ये तो बस हम तो नहीं मालूम, ये हमें तो नहीं मालूम कि ये काम इसने पता नहीं किस वजह से किया है। ये घर के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं जो घर की दीवार है, उसके बिल्कुल पीछे है ये पानी का गड्ढा बना हुआ, और इसके अंदर उसने फेंक दिया उसको, उस मासूम जान को, और वो फ़रार हो गया यहाँ से। जब घर वालों को शक हुआ, उसके पीछे गए और पुलिस को बताया, तो पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया और फिर उसने ये बताया कि हाँ, इकरार किया, कन्फेशन किया कि हाँ वाकई मैंने ही अपनी औलाद को अपने हाथों से मर्डर किया। 25 अगस्त की रात को तकरीबन 2-2:30 बजे या 3 बजे रात के करीब मुझे फ़ोन आया SHO साहब का कि एक बच्चा है 5-6 माह का, जैन उसका नाम है, और वो गुम हो गया है। मैंने कहा यार बच्चा इतना छोटा गुम तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये कोई किसी ने किडनैप किया है, इसको अगवा किया है। तो चलें, बहरहाल आप मौके पे पहुँचे, मैं भी पहुँचता हूँ। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, SHO साहब भी पहुँच गए। सबसे पहले हमारा IO पहुँचा, फिर SHO साहब पहुँचे, फिर मैं भी पहुँच गया चूँकि मैंने बुरेवाला से जाना था। तो अपेरेंटली जो हमें जो इनिशियल जो स्टेटमेंट दी उसकी बीवी ने, उसने ये बताया कि मेरा जो खामिद है सफदर, उसके साथ अक्सर झगड़ा रहता है और रात को भी हमारा झगड़ा हुआ है, और जब वो मेरे साथ झगड़ा करके चला गया है तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा गायब है। फिर उन्होंने 15 पे कॉल की है। जब उन्होंने 15 पे कॉल की है तो हम वहाँ पहुँचे हैं। हमने पता किया कि जी उसका खामिद है कहाँ, सफदर नाम का। तो वो एक मुदस्सर जट है, उसके पास वो मुलाजमत करता था, वो वहाँ जा चुका था। फिर हमने उसको वहाँ से जाके अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब हम वहाँ मौके पे लेके आए, दोनों मियाँ बीवी की आमने सामने बात करवाई, तो वो इनको ही अलेज कर रहा था कि मेरा बच्चा जो है वो इन्होंने ही, मेरे इन लाज ने, मेरी बीवी ने, इन्होंने कहीं गायब कर दिया। लेकिन फिर यही लगा रहा जी था जी कि जी इन्होंने बच्चे को जी कुछ एग्जैक्टली किया है, जबकि वो खुद ये तमाम वारदात कर चुका था। पुलिस कैसे पहुंची है? सर उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर उसको हमने थोड़ा सा इंटेरोगेट किया, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर किए, जिसकी वजह से वो फिर फ़ौरन ही ब्रेक हो गया, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं। जो भी उसने किया तैश में आके, गुस्से में आके किया, तो वो देन ही कन्फेस्ड कि जी मैंने अपने बच्चे को जो है, ये जो साथ घर के बिल्कुल मलेका गरबी साइड पे एक पानी का, गंदे पानी का जौहर था, तो उसमें उसने उसे फेंका।
और वो कहता है जब मैंने उसको फेंका है बच्चे को तो फिर कुछ देर बाद मैंने उसको तलाश करने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे वो मिला नहीं है। फिर मैं अपने जहाँ मुलाजमत करता हूँ वहाँ चला गया हूँ। तो क्या लगता है उसने तलाश करने की कोशिश की? अगर तलाश करने की मैं कोशिश मुझे नहीं लगता, क्योंकि होगी तो उसके कपड़े ज़रूर जी गीले वो होने नहीं चाहिए। थे, नहीं कोई इस किस्म की एविडेंस नहीं यानी थी। कि उसने ब्रूटली इकदाम उठाया, Yes, उसके बाद वो yes. चला गया है इंटेंशन के साथ, नशा वगैरह तो कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है, कोई घरेलू नाचाकी की वजह से, कोई खर्चे की वजह से उनका आपस में चलता रहता था। उस रात भी बड़ी शदीद उनकी लड़ाई हुई। मुदस्सिर साहब हैं जी, जिनके पास सफदर पिछले 2 साल से काम करता था और जिस रात उसने ये वारदात की, अपने मासूम बेटे को कत्ल किया, उसके बाद जब वो वहाँ से अपने घर से निकला है तब भी इनके पास ही आया, इनके पास ही आकर पनाह ली। क्या थी ऐसी वजह, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से इनके पास आए हैं। मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे इस हवाले से कि आपके पास वो शख्स सफदर काम कर रहा है पिछले 2 साल से, ये वाक़या पेश आता है और वो ये काम करके भी आपके पास ही आया, वहाँ पर आकर उसने बताया, कोई बात की, उसके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई इस तरह की चीज़ लग रही थी? कोई बिल्कुल ही वो आके वारदात करने के बाद ना वो सो गया होगा, मुझे नहीं पता। जब 12 बजे के या 12:30 के करीब उसकी बेगम आई ना, उसने बहुत ज़्यादा शोर लगा रही थी और उसने मेरा दरवाज़ा खड़काया तो मैं जल्दी से नहीं उतरा। मैंने उससे पूछा रेहाना क्या बात हुई है? उसने कहा भाई चाचू वो मेरा ना बच्चा नहीं मिल रहा। मैं कहा सफदर किधर है? कहते पता नहीं। क्या टाइम था? वो तकरीबन 12:30 या पौने 1 का होगा, रात के पौने 1 रात। तो उसके साथ हम वो हमारा हमसाए हैं 2-3, वो भी साथ हो रहे, मेरे भाई भी साथ हो रहे 4-5, हम सारे इनके घर आ गए। तो इनसे वो जो जगह थी वो ट्रेस की, वो उस पर मतलब ना छापा लगा हुआ था, वो पाँव मटाए हुए थे, एक साइड पे पाँव लगे हुए थे। हमने वो पाए इससे ट्रेस की, उससे ट्रेस, हमें शक हुआ, हमारे जो दोस्त थे उन्होंने भी, इसके मुंह पे कोई अफसरदगी वाले तासरात नहीं थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई इस तरह का मामला लग ही नहीं रहा था। बल्कि वो ये कह रहा था कि मैंने आपको अपने सौरों को, अपने को तो मैं ससुराल को, कि मैंने आपको आग लगा देनी है अगर मुझे बच्चा ना मिला, मैं कल्ले बल्ले आदमी को आग लगा देनी है, मेरा सुबह तक बच्चा ना मिला। सही। तो ऐसे मामले में हम थोड़े से परेशान हो गए। हमने सोचा बेहतर है कोई वारदात ना वो होगी हो या इधर ना हो, हमने 115 पे कॉल कर दी, मैंने खुद जो की। तो वो मतलब पुलिस रात के तकरीबन 1 बजे आप यहाँ पर आए हैं 1 या 1:30 बजे बच्चे को ढूंढने के लिए, और वो शख्स भी साथ आया बच्चे को ढूंढने के लिए, और ये कह रहा है कि मेरे बच्चे को जिसने इधर उधर किया है, मैंने उसको आग लगा देनी है, मैं उनको मारना, मैंने छोड़ना नहीं है। हम भी सच्चे थे, हमारे ज़हन में यही था, ये एक बाप ऐसे अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर हमने मतलब उसको तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमने 115 पे कॉल किया, ज़्यादा का इंतज़ार करने के बाद, जब हमें कुछ केस नहीं हुआ तो इसके 2 भाइयों से भी मैंने कॉल की। मैंने कहा कि शायद कोई इसने अपने रिश्तेदार को ज़िंदा ना उठा दिया हो, ऐसी वारदात ना कर ली हो ताकि इनको परेशान करूँ। लेकिन जब वो क्लियर नहीं हुआ तो हमने 115 पे कॉल किया जी। तो हसन साहब वो इधर आ गए जी, उन्होंने मतलब इसको उनको भी शक गुजरा कि ये बंदा थोड़ा सा शक्ल से, तासरात से, यहाँ जी ये बंदा थोड़ा सा मतलब ना नहीं लग रहा। 5 माह के जैन को कत्ल किया जाता है और कत्ल करने वाला, उसको मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही बाप होता है। इस हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ चौधरी काशिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या बताएंगे, क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्योंकि हमने लोकेशन को भी देखा, तमाम चीज़ें जो देखी हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये सफदर जो है वो 9W का जो रहायशिया बिहाड़ी, वो उसकी रेहाना के साथ शादी हुई थी जो रहायशी थी 102 EB की, और सफदर की वट्टे पे शादी हुई थी रेहाना के भाई के साथ उसका सफदर की बहन का निकाह हुआ था। लेकिन बेसिक जो पॉइंट इसमें यही नज़र आ रहा है कि रेहाना के भाई ने सफदर की बहन को तलाक दे दी थी चंद माह बाद।
अच्छा। 4 साल कबल ये शादी हुई थी। 2 माह के बाद जो है फौरी तौर पर जो है वो उसे तलाक दे दी थी, जिसकी जो रंजिश जो है वो चली आ रही थी। लेकिन अगर सफदर का रंजिश थी तो इतना अरसा कैसे चली रंजिश? 4 साल हो गए इनकी शादी को और 2 बच्चे हैं, एक जैन और एक बड़ी बेटी थी 2-2.5 साल की। इसके मतलब जब सफदर से मेरी बात हुई थी, उसने ये बताया कि मेरा जो बाप है वो इस बात पर राज़ी नहीं था कि मैं रेहाना को तलाक दूं। तो वो यही कहता रहा कि मैं इसको बेटी बना के लाया हूँ, लेकिन इसको मैं तलाक नहीं देने दूंगा। उन्होंने तो मेरी बेटी को तलाक दे दिया, लेकिन मैं इसको आपको तलाक देने नहीं दूंगा। इसी जो सिलसिले में जो है 4 साल गुजर गए। लेकिन उसके बाद जो है उनका जो सिस्टम लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहा। वो इस नहज तक पहुंच गया कि वो उसने बजाय उसके कि उसको रेहाना को मारता, उसने अपने लुख्ते जिगर को मार दिया। उसी जानब भी अगर देखा जाए तो उसने एक और रीज़न बताई है, जो ये रीज़न है कि उसको मकरूज़ कर दिया था रेहाना ने। उसके मुताबिक कि जो सौदा सलफ जो घरेलू इस्तेमाल का सौदा, वो सामान जो है वो दुकान से उधार लेकर वो अपने जो है वो मेक के ले जाती थी, उनको देती थी, जिसकी वजह से वो मकरूज़ हो गया था। और इसी बना पर जिसके पास वो काम करता था उसका भी मकरूज़ था, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का, जिसकी वजह से। लेकिन उस शख्स का ये कहना है कि उसने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया था कि वो उसका कर्ज दे दे। उसके बावजूद भी वो उसके पास काम कर रहा था, जो भी तनख्वाह थी वो भी उसे वक्त पर मिलती थी। लेकिन ये स्टेप क्यों उठाया गया उसकी तरफ से? उस रात क्या ऐसा हुआ था? क्या चीज़ें सामने आई हैं आपके? देखें, उस रात की अगर बात करें तो उस रात जो है वो अपनी बीवी को कहता रहा कि चलें, मेरे साथ चलें उधर, जहाँ पे वो रहायश पे आर्जी तौर पर रहायश पे पजीर था एक ज़मींदार के यहाँ। तो उसने इनकार कर दिया। वो बार बार उसने कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। क्योंकि उससे कबल उनका झगड़ा भी हुआ था इसी बात पे। तो इसी गुस्से में आकर उसने ये स्टेप लिया कि बजाय उसके कि वो अपनी बीवी को कुछ करता, वो क्योंकि वो बड़ी थी, वो शोर ववेला होना था, लेकिन उसने अपने बच्चे को जो है ना वो उठा के, सोए हुए को उठा के जो है वो तालाब में फेंका। लेकिन उसके मुताबिक वो फेंकने के बाद जब उसे पता चला कि ये तो मेरा अपने बेटे को मैं क्या फेंक रहा कर हूं। बैठा हूँ, उस वक्त ख्याल नहीं आया, जी। पता नहीं चला, तैश में आया, उसने अपने बेटे को ही तालाब में, घर के साथ था बिल्कुल, आपको मैंने जगह भी दिखवाई है, वो लोकेशन भी आपने देखी है। और सूरत हाल ये है कि गुर्बत का ये आलम है कि घर की 4 दीवारी भी मुकम्मल नहीं है, कच्ची दीवार थी जो कि गिर चुकी थी, और उसके पीछे वो गंदे पानी का तालाब था जिसमें उस शख्स ने तैश में आकर, गुस्से में आकर अपने बच्चे। पहले भी आपकी लड़ाई होती है, घरेलू नाचाकी है या कोई और वजह है उसके? ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੀਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦ ਬੱਚੇ ਚਾਦਰ ਦਿੰਨੀ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿੰਨੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਫਦਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੱਚਾ मेरा। ये सारी बात हो रही थी रात में? हाँ जी। रात को जब आपको पता चल गया है, हाँ आपने जी। उससे पूछा है कि बच्चा किधर है, उस हाँ। वक्त तक वो बच्चे को फेंक आया था बाहर? हाँ जी। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਦੱਸਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾ सुबह ਬੱਚਾ बताया ਜਾ था आप लोगों ने? ਨਹੀਂ ਰਾਤ ही। अच्छा, रात को ही फोन हाँ कर जी, दिया? रात ही पुलिस रात को आई थी आपके हाँ जी, पास? रात ही। रात को तलाश किया था, बच्चा रात में मिला था या हाँ सुबह जी, मिला रात था? ही मिल गया ਸੀ। किस टाइम मिल गया थी? ਰਾਤ 3 ਵਜੇ। बच्चे की की हालत सी उस वेले? सांस- ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ। आपकी रहायश कहाँ से? ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਵਿਹਾੜੀ ਨੌਜਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲੱਭ ਲਈ। अच्छा, बीवी आपकी कहाँ रहती है? ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਵਾਲਕੇਗਾ तो ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ किसके यहाँ मुलाजमत करते हो? मुदस्सर फीस जट 102 से।
कितने अरसे से मुलाजमत कर रहे हो? 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, वो आपको प्रेशर करता था क्या कर्जा वापस करने के लिए? वो कुछ भी नहीं कर। फिर आपको बिल्कुल तरस ना आया आपने अपने बच्चे को? बस गलती लाभ रहा था नहीं लब्बा नहीं था। कैसे फेंका आपने उसे? सुता प्यास तो आप भाग गए वहाँ से? नहीं लाभ रहा लभ्या नहीं। आप बताया था पुलिस को? हाँ। तो मैंने फेंक दिया। हाँ जी, फिर निकाला किसने? मेरे साले का। आपका वो हकीकी बेटा था, क्या उसमें का आपको कुछ शक व शुबा था या वैसे का आपने फेंक दिया? नहीं जी, लड़ाई हुई है। ये आपको तरस नहीं आया अपने अपने हकीकी बेटे को, आप अपने लुख्ते जिगर को आप फेंक रहे हैं? तरस आया सिरते में दवा था फौरन लभन जाता रहा तो थले खोब गया लभ्या नहीं। बस हूँ कि भोगी जाना जी। जिस टाइम बच्चा मार गया ना जी, वो इतने चला गया उधर, अपने जिधर काम करता है उधर जाके ते अपना बैठ गया। उधर मेरी बेटी ने पूछा जाके भी जैन नहीं लभ रहा। अगे भी बच्चे लै जाता सी, मतलब जाना तो आखना मैं चलिया उधर तो नहीं जाना, बच्ची ने फड़ लिया जाके या बच्चे ने फड़ लेना भी तू। मुझे ये बताओ आप जज जी कि वजह क्या लगती है आपको? क्या उसमें गुस्सा था ऐसा? पहले भी लड़ाई होती थी आपकी बेटी के साथ उसकी, यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची है कि उसने उस मासूम की जान ले ली? अपना ही औलाद थी ना उसकी, अपना बेटा था। हाँ जी, ये सी पहले जी माड़ा चंगा तो घर के बोल पलारा बच्चे का हो ही जाता, लेकिन ऐसा काम नहीं होया कि जड़ा हुण काम हो गया ना। असी मतलब इन्होंने को वेख्या कोई वजह भी नहीं जी बनी। बस उधर जिमीदार नहीं जी, जिमीदार ना काम करता सी उधर चौड़ी मदरसर जट नाल, मदरसर जट नाल काम करता सी। उहदे कोल कर्जा कुर्जा चढ़िया सी जी, बंदे ने पता लग्या जी इत्थे आंदा जी मेरे ते कर्जा बहुत चढ़ गया जी, मैं बच्चा मार दिया। बस जी अल्लाह ही जाने, ये अल्लाह की जात पाक नूं पता भी कैसे मारिया उन्हें, की कीता उहदे की जहन च आई है जी गल, कोई पता नहीं सानूं लग्या जी। पुलिस वाले ने फिर बुलाया, उन्हें पूछया आके तो उन्होंने दस्सिया भी मैं बच्चा मार के उत्थे सुट्टिया। फिर हाँ जी, फिर वो पुलिस वाले नाल आए, मेरा बच्चा भी नाल सी, उन्होंने मतलब नाल गड्डी च बहा के लै गए सी। बच्चे मेरे नूं भी इन्होंने मारिया मुरिया, इन्हूं भी मारिया, पुछ परतीत की। इन्हें भी दस्सिया जी कि मैं मतलब मार के सुट्टिया बच्चे नूं। वो गड्डी इत्थे आई है, इत्थों सारे बंदे सामने जी उन्होंने दस्सिया भी, पुलिस वाले ने दस्सिया, पूछया भी हाँ कित्थे सुट्टिया? आखे जी फलानी जगह तो मैं इत्थे सुट्टिया छप्पड़ दे विच। छोटा छोटा छप्पड़ सी, इन्ना मतलब पानी गोडे गोडे पानी सी इत्थे, मतलब कोई 3-4 फुट 3 मार के फेंका था या ये कोई पता नहीं जी। सांस थे उस वक्त उसे फेंक दिया या वैसे उठाया और फेंक दिया? नहीं जी, ये सानू नहीं पता लगे जी, सानू नहीं पता उन्हें किस तरह मारिया की कीता जी, सानू कोई इल्म नहीं। इस बात का भी अल्लाह ताला गवाह है। उसके बाद जहाँ पर वो आर्जी तौर पर रहायश पजीर था वहाँ पर चला गया, लेकिन जो मुलज़म है सफदर उसके मुताबिक वो दोबारा 1 घंटे बाद दोबारा फिर आया, फिर उसे ढूंढता रहा। लेकिन जो वहाँ पर जो इलाका मकीन थे, जो ऐनी शाहदीन थे, उनके मुताबिक और पुलिस की तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पर जिस ज़मींदार के पास वो रहायश पजीर था उसने 15 पर कॉल किया, पुलिस वहाँ पर पहुँची है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उसी की निशानदेही पर जो है वो वहाँ से बच्चे को निकाला गया। इसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है उसे अरेस्ट कर लिया और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि मैंने उस बच्चे को फेंका। लेकिन वजह उसमें यही बता रहा है कि वो मकरूज़ इतना हो गया था कि वो उसे समझ नहीं आ रही थी वो मैं क्या करूं, लेकिन उसमें इसी गुस्से में आकर जो है ना वो बच्चे को फेंक दिया। लेकिन इस बात पे जो उसने जो वकूआ किया, इस वाक़े पर वो नदामत भी कर रहा था कि उसने बहुत गलत किया। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? और यही कहा जाता है कि जब इंसान को गुस्सा आए, जब तैश आए, तो इंसान को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं जहाँ पर तैश में आकर इंसान कोई ऐसा स्टेप उठा बैठता है जिसके बाद वो खुद जब होश में आता है और अपने किए पे नदामत का इजहार करता है या देखता है कि उसने क्या किया, तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है, उसको वापस रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता। उस मासूम की उस शख्स ने जान ले ली, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो क्या कर बैठा है गुस्से में आकर, तब उसे नदामत हुई। तो ऐसी नदामत का क्या फ़ायदा जब इंसान ऐसा स्टेप गुस्से में आकर, तैश में आकर उठा ले। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये तमाम कार्रवाई तो की पुलिस ने और उसने ये बाद में मान भी लिया। मैं ये पूछना चाहूँगा वजह क्या लगती है? आपके पास वो काम भी करता था और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो वो शख्स
बयान कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपका कर्जा उसके ऊपर बहुत था, ऐसा था? आपने बस वो आपसे कर्जा लिया हुआ था उसने? नहीं, वो तो घरेलू मतलब ना सिस्टम था, कर्जा उसका तकरीबन मेरे पास लाख के करीब होगा, लाख से प्लस होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत था। लेकिन असल ये थी, तो आपने उस कर्जे के लिए उसे प्रेशराइज नहीं, कुछ नहीं सर, वो मुझसे और ले रहा था, बल्कि उसने मेरे तकरीबन 10-12 दिन पहले ना मेरे दाने स्टोर से उठाए और उठाकर वो 100 चक में कराई दुकानदार को 1400 रुपये में बेची। तो मैंने एक दिन ट्रेस किया, मैंने कहा यार ये 14 मन आपने दाने कैसे उठाए? तो उसने कहा कि यार ये दाने मैंने मतलब एक बोरा ही उठाया था। फिर मैंने उसको थोड़ी सी सख्ती की, पूछा तो उसने कहा यार मैंने भाई ये 10 मन मैंने उठाए। अच्छा। मैं उसके दुकानदार के पास चला गया, छोटी मोटी वारदातें वो वो करता था, चोरी चकारी में बात था सुन। पहले इन्वॉल्व। फिर उसकी बहन की शादी थी, वो मेरा भाई एक सऊदी अरब में है, मैं वो अल्लाह की राह में उसने कुछ खरीद करनी थी, मैंने कहा यार 10,000 इसको फीस बिल्ला दो। उसने 10,000 दिया, तो 4-5 हज़ार मुझसे लिया जाती अपने खाते से, 10,000 भाई का दिया। वो 15,000 रुपया लेकर ये अपनी बहन की 4-6-7 दिन पहले शादी भुगता कर आया। वो इसकी घरवाली बता रही थी 3,000 रुपये का इसने अपनी घरवाली को शादी का मतलब लिए सूट लेकर दिया। गरीब आदमी था, मतलब वो ऐसे ना शौक से लाड से। तो लेकिन ये समझ हमारे में नहीं आता, पता नहीं इसने ये टोटल वारदात, मेरा ख्याल है हमारी समझ अकल के, हमने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत करनी जो हमारी अकल में आ गई, वो इसने अपने ससुराल को फंसाने के लिए की। ये बच्चों से प्यार भी बहुत करता था, पता नहीं बच्चे से प्यार करता था, उसके बावजूद भी उसने अपने ही बच्चे को जिस तरह से मारा है, कोई बाप ये काम तो नहीं कर सकता, ना ये सोच सकता है, सोच भी नहीं सकता। तो उसके पीछे लगता क्या है आपको? वो कर्जा जो उसके सर पर था वो वजह, या कोई घरेलू झगड़ा? कर्जे को तो वो टेंशन ही लेता था सर। अच्छा, कर्जे की तो वो टेंशन ही लेता था, और ना कभी आपने प्रेशराइज किया, ना कभी वो टेंशन ही लेता था कि मैंने कर्जा लिया है या दिया है या कुछ बात है, या कभी मैंने उससे तकाजा किया मतलब ये किया। बल्कि हमने उनको मतलब ना उसकी जो भी हो सकती थी उसकी उसके अलावा उसकी सपोर्ट करते थे। सही जी, सही। यानी कि गुस्से में तैश में आकर उसने ये स्टेप उठाया और अपनी मासूम जान को कत्ल कर दिया। तो ये बताएं, मैं एंड में ये भी पूछना चाहूँगा, ज़हनी तौर पर कैसा लगता है आपको? ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक है? ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, थोड़ा सा ओवर क्लेवर है बहुत, लेकिन थोड़ा सा मोटा दिमाग भी है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस चलता है बहुत, मतलब ना मतलब सख्त, यानी सख्त दिमाग का है। लेकिन वो वारदात नहीं, मुझे वारदात ऐसे नहीं लगता, उसको दूसरी पुलिस ने मेरा हाल उसकी चपेट भी नहीं लगाई, तो सब कुछ उसने बता दिया। आपकी बीवी से कितने अरसे से आपका झगड़ा चल रहा है? 5-6 महीने से, कदों पता लग गया भी ये तो कर्जा ही मेरे तो बड़ा हो। ये कर्जा वो कहाँ से लेती थी? वो ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਜੀ ਸਰ। ये कहाँ से लेती थी वो कर्जा? ਜੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਲਿਆਣੀ, ਕਿਲੋ ਲਿਆਣੀ, 2 किलो ਲਿਆਣੀ, ਸਵੇਰ ਲਿਆਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। वो आप लोग ही खाते होंगे कि किसी और को देती है वो? नहीं जी, आप लोग तो ਅਸੀਂ फार्म से रहते हैं। फिर वो किसको देती थी? ਸੁਬਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ 60-65 ਡੰਗਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕੱਲਾ ਚੋਂਦਾ ਸਾਂ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਜਦ ਸੁਬਹ ਕਦੇ ਪਕਾ ਦੇਣੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਣ ਤੇ ਮਗਰ ਆਣ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि वो अपने जो मेके हैं उनको वो खिलाती थी? हाँ जी। तो आपने उनको कहा नहीं कि आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बड़ा कह रहा है, कह तो थक गया, मजबूर सा। मेरी असल भैना भाई दिहाड़ी सी, कल्ला जाना था बस। मशीरां भी इन्होंने छोड़ी है, मेरा वालदा दा तू भावें फाए लग जा, तू आप मैं आपदी धी बना ते लिया, आपा नहीं छड्डना, फैसला नहीं देना चाहता। वो इस वजह तो बस मैं इत्थे नौकरी लभ ली। बस बड़ी वड्डी गफलत हुई है, वो हुण भोग रहे। नहीं कहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं, जिस तरह की डिटेरियोरेशन हो रही है सोसाइटी में, और जिस तरह से हमारे मुआशी हालात हैं, उसकी वजह से हर बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो उसमें जब इंसान गुस्सा आ जाता है तो फिर उस गुस्से पे काबू पाना जो है वो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखें हर बंदे को आज यहाँ पे रोड पे जल्दी है, हालांकि रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन आप देख लें कोई भी स्पीड कम करने के लिए तैयार नहीं है। इवन स्पीड ब्रेकर पे आप खड़े हो जाएं कैमरा लगा के, आप देखें बहुत कम लोग होंगे, कोई 5% पीपल लोग ऐसे होंगे
जो वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से इशारे पर या स्पीड ब्रेकर पर प्रॉपर तरीके से गुजरेंगे, वरना हर बंदा स्पीड में जा रहा है। सिर्फ ये है कि वो एक अफरा तफरी है जो सोसाइटी में, ये उस चीज़ का मैं समझता हूँ ये रद्द अमल है। ज़ब्त और सब्र नज़र नहीं आता। यस, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। बहुत बड़ी वजह है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं आपके सामने, क्या लगता है आपको, क्या परसेंटेज है इस तरह के केसेस में? क्योंकि यहाँ पर भी हमने यही देखा कि आदमी मुजरिम नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, और इस तरह का ऑफेंस कर बैठता है कि अपने ही बच्चे को, अपनी ही औलाद को, 5-6 माह का मासूम बच्चा जो उससे जो मासूम सामने आई हैं, वो क्या कहता है, क्या चीज़ें सामने क्या बयान करता है कि गुस्सा ही था या कोई और वजह ना? सर उसको मैंने बाद में दिन में भी फिर उसको हवालात से निकलवा के उसको मैंने प्रॉपर इंटरोगेट किया, पूछा कि इसकी क्या रीज़न हो सकती थी, तो वो यही कह रहा था कि जी बस मुझसे गलती हो गई है, मेरे साथ, मेरे हाथ से जुल्म हो गया है। बाद में वो भी पछता रहा था, ज़ाहिर है उसका बेटा भी था वो। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आजकल के जो हमारे जो मुआशी हालात और जो इस किस्म के जो माशरती हालात हैं, इसमें जो एक अदम बर्दाश्त का कल्चर हमारी सोसाइटी में आ गया है बदकिस्मती से, और हम मज़हब से भी दूर हो गए हैं, और हमारे जो एक्चुअल जो नॉर्म्स वैल्यूज़ सोसाइटी के थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। ये उसकी वजह से ही हमारी सोसाइटी में सारी डिटेरियोरेशन आ रही है, और उसकी वजह से हमारा क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है। जो साहिबान होता है और वही अपनी औलाद का कातिल कैसे बन सकता है? अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा सराहियत कर चुकी है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो इसी तरह के केसेस हमें नज़र आते रहेंगे। तो सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त यही है कि बर्दाश्त से काम लिया जाए, सब्र से काम लिया जाए।